नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका के मंत्री शरण पाटिल ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण पर व्यक्त की चिंता। कर्नाटका के स्कूल में शौचालय साफ करते छात्रों का एक और वीडियो वायरल। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी को राज्य से राज्यसभा सीट की पेशकश के बारे में झूठी रिपोर्ट को कर दिया खारिज। मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। थोड़ा सा दबाव और यू टर्न ले लेते हैं, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर राहुल गांधी का तंज। बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के चिकित्सा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने मंगलवार को महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण की चुनौती को स्वीकार किया और लोगों से केंद्रीय और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण पर चिंता व्यक्त की और कुपोषण से छुटकारा पाने के लिए समाज में गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री संबोधित कर रहे थे। पाटिल ने कहा, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए हमारी सरकार स्कूली बच्चों को सप्ताह में 2 बार अंडे उपलब्ध करा रही है और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं उन्हें केले और चिक्की दी जाएगी। कर्नाटका के स्कूल में शौचालय साफ करते छात्रों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गई और कार्यवाही की है। मामला कर्नाटका के चिकबल्लापुरा का है, जहां सोमवार को एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों को शौचालय साफ करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। राज्य में यह पहली घटना नहीं है। पिछले 2 महीनों में इस तरह का यह तीसरा मामला है। अब चिकबल्लापुरा के सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल हो गया है। राज्य सरकार की एक टीम ने दौरा किया और छात्रों के बयान दर्ज किए। पिछली घटनाओं में कोलार में येलवल्ली मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल में छात्रों को शौचालय में भेजा जाना और बेंगलुरु के अंडरहल्ली सरकारी स्कूल में स्वयं सफाई कर्तव्यों को लागू करना शामिल है। प्रत्येक घटना ने आक्रोश फैलाया है और तत्काल कार्यवाही की मांग की है। इसी तरह की एक और घटना पिछले साल दिसंबर में शिवमोगा में सामने आई थी, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में छात्रों को स्कूल के शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया गया था। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और अटकलबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्य से राज्यसभा सीट की पेशकश की जा सकती है और स्पष्ट किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आई हैं कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और उन्हें कर्नाटका से राज्यसभा सीट दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने ऐसी रिपोर्टों पर एक सवाल के जवाब में कहा, ऐसी सभी सूचनाएं झूठी हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मीडिया ऐसी अटकलें लिख रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। कुतबुल्लापुर मंडल शाहपुर से रोड़ा मिस्त्री नगर रोड के किनारे खड़ी की गई बस में आग लगने से लोग परेशान हो गए। यह बस आरके कंपनी की है। जीडीमिट्टा पुलिस ने फौरी फायर इंजन को बुला लिया और आग पर काबू पा लिया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुतबुल्लापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अभिनेता को मराठी और हिंदी सिनेमा सहित मराठी थिएटर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात की घोषणा की है। अभिनेता ने कई मराठी के साथ कई हिंदी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि कल कला के क्षेत्र में योगदान के लिए अशोक सराफ को वर्ष 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अशोक सराफ से बात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने अभिनेता को बधाई देते हुए कहा कि अशोक सराफ ने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि गंभीर से लेकर खलनायक तक के कई शेड्स अपने अभिनय से दिखाए और दर्शकों के दिलों पर छाए रहे। अशोक सराफ की गिनती मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। कई मराठी फिल्मों में अपनी अदाकारी से उन्होंने खास मुकाम हासिल किया है। कुछ समय पहले रिलीज हुई रितेश देशमुख की फिल्म वेड में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई थी। फिलहाल वे सेंटिमेंटल नाम की फिल्म में काम कर रहे हैं। बड़े पर्दे के अलावा उन्हें छोटे पर्दे पर भी काफी पसंद किया गया है।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस को झटके देकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो जाने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा, हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दबाव हो और वह यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन दबाव क्यों? क्योंकि हमारा गठबंधन उन मुद्दों को उठा रहा है जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। पूर्णिया में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर एक चुटकुला भी लिया। उन्होंने कहा, अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके राज्य के सीएम के बारे में चुटकुला है। आपके सीएम गवर्नर के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहाँ बीजेपी के नेता गवर्नर साहब बैठे थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं। एक तरफ बाकी पार्टियां भी अपने मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इसमें डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे नाम शामिल हैं। मैनपुरी से डिम्पल तो फिरोजाबाद से अक्षय, वहीं बदायूं से अक्षय को उतारा गया है। इसके अलावा अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर सीटों का नाम भी इसी सूची में शामिल है। अखिलेश ने ये सूची तब जारी की है जब हाल ही में गठबंधन में यूपी की 11 सीटों को कांग्रेस को दिया गया है। असल में समाजवादी पार्टी की इस पहली लिस्ट में मैनपुरी से डिम्पल तो फिरोजाबाद से अक्षय, वहीं बदायूं से अक्षय को उतारा गया है। इसका मतलब यह है कि परिवार से 3 लोगों के नाम तो सपा की पहली ही लिस्ट में शामिल हैं। डिम्पल, धर्मेंद्र और अक्षय के अलावा अयोध्या से अवधेश प्रसाद, गोरखपुर से काजल निषाद, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, अकबरपुर सीट से राजा रामपाल, संभल सीट से शफीकुर रहमान, एटा सीट से देवेश शाक्या के नाम शामिल हैं। अब देखना है कि बाकी सीटों की लिस्ट कब जारी होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर भी नामों के ऐलान का दबाव होगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक महिमा अपरंपार है। उनकी पार्टी से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में बिहार में एनडीए के साथ सरकार चला रही जेडीयू के महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया है। कपिल पाटिल ने बताया कि उन्हें आज महाराष्ट्र में गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक में न्योता दिया गया था। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जेडीयू की तरफ से बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र से सीट देने की मांग की गई। हालांकि पाटिल ने कहा कि पार्टी को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और वे इससे ज्यादा बात करने से बचते रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या जेडीयू में फूट पड़ गई है, तो उन्होंने इस पर नो कमेंट कर जवाब नहीं दिया। यह देखना होगा कि जेडीयू के इस फैसले से बिहार में एनडीए की सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या इस पर नीतीश की कोई प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखना होगा। 31 जनवरी यानी बुधवार से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र से पहले पिछले सत्र में निलंबित किए गए सभी सांसदों का निलंबन रद्द हो रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक 146 में से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए निलंबित किया गया था, यानी बजट सत्र में यह निलंबन स्वतः समाप्त हो गया है। वहीं शेष 14 सांसदों को विशेषाधिकार समितियां द्वारा उनके फैसले होने तक निलंबित कर दिया गया था। 14 सांसदों में 3 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सांसद थे। इनके मामलों को सांसद की विशेषाधिकार समितियों के पास भेजा गया और कहा गया था कि समिति का फैसला आने तक उन्हें निलंबित किया गया है।
लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 11 जनवरी को लोकसभा सांसदों का निलंबन रद्द किया था। वहीं राज्यसभा सांसद का निलंबन मंगलवार को रद्द किया गया। सांसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से 146 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें से 132 सांसदों को सत्र समाप्त होने तक के लिए निलंबित किया गया था। वहीं लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया था। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस बौखलाहट में आधारहीन बयान दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निंदनीय है। उत्तर से दक्षिण तक लोकसभा चुनाव में लोग परिवारवाद को नकार रहे हैं। भारत में वास्तविक तौर पर लोक सत्ता हावी हो चुकी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को एक रैली के दौरान आशंका व्यक्त की कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि अगर बीजेपी आगामी चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के एक आरोप पर उन्हें आईना दिखाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी से कहा था कि मैडम ने मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर 2 ही प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक देश में 2 ही प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई जनता द्वारा चुना हुआ प्रतीत नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यूपी के उन्नाव जिले में नवनिर्मित सड़क को हाथों से उखाड़ते हुए युवक का वीडियो शेयर किया है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि युवक सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते नजर आ रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे से इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेईमानी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत ही खराब है। भाजपा ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे पर केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में सरेआम बेईमानी की गई है। जिन लोगों ने ऐसा किया वे राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आपके कुलदीप कुमार को हराकर मेयर पद जीता है। कुलदीप कुमार को कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद मेयर पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंत्री शरण पाटिल ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कुपोषण पर व्यक्त की चिंता। कर्नाटक के स्कूल में शौचालय साफ करते छात्रों का एक और वीडियो वायरल। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी को राज्य से राज्यसभा सीट की पेशकश के बारे में झूठी रिपोर्ट को कर दिया खारिज। मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। थोड़ा सा दबाव और यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर राहुल गांधी का तंज। बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द। सत्र में ले सकेंगे हिस्सा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।